ये संघर्ष की ज्वाला है। साथियों नमस्कार। अभी यहाँ पर गांधी पार्क से जो गिरफ्तारियां हुई है, ये अपनों का दर्द है। ये उत्तराखंड के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपके खून में है उबाल, अगर है आपको अपने भविष्य की चिंता, हमारी तो गिरफ्तारी हो चुकी है। हम रहे ना रहे, हम जेल में रहे या बाहर रहे, अगर हम छूट के भी नहीं आते, आप लोगों को कल मोर्चा संभालना होगा। ये इनकलाब की पुकार है, ये अपनों का प्यार है, जो धन दौलत छल बल से नहीं बल्कि सच्चे भाव और समर्पण से प्राप्त किया जाता है। आज हम टिहरी लोकसभा सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे बॉबी पंवार की, हम बात करेंगे माला राज्य लक्ष्मी शाह की और हम बात करेंगे जोत सिंह गुनसोला की। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट के द्वारा अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। आपसे पुनः अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखकर ही मुद्दों को सही से समझा जा सकता है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की धूम है। सभी प्रत्याशी अपने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद प्रचार प्रसार में बहुत बदलाव आए। इसे सोशल मीडिया का शक्ति दौर भी कहा जा सकता है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव पूरी तरह से मोदी लहर पर सिमट रखा था। वो बात अलग है कि कुछ एक सांसद बीजेपी के न होते हुए भी अन्य दलों से अपनी लोकप्रियता व कार्यकुशलता के चलते जीत गए और सांसद बन गए। मोदी लहर में ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। मोदी लहर में बीजेपी का प्रत्याशी कोई भी हो, लगभग जीत पक्की थी। यही कहानी टिहरी लोकसभा सीट की भी रही, जो उत्तराखंड राज्य के चाइना बॉर्डर से लगी हुई है। देवभूमि उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट पर राजशाहियों का दबदबा रहा है, जिन पर बद्री विशाल के आशीर्वाद होने का दावा किया जाता है। जनता ने समय समय पर दबी आवाज में ही सही, लेकिन ये स्वीकार किया कि ये वही राजशाही हैं जिन्होंने अमर बलिदानी श्रीदेव सुमन की हत्या की थी। लोग ये भी कहते हैं कि जिन राजशाहियों ने श्रीदेव सुमन को तड़पा तड़पा कर मार दिया था, वो टिहरी पर तब भी राज करते थे और अब भी राज करते हैं। वर्तमान में टिहरी लोकसभा सीट से महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह राजशाही परिवार से हैं। वह बीजेपी के टिकट पर लगातार तीसरी बार संसद बन चुकी हैं। वह 2012 उपचुनाव में पहली बार प्रत्याशी बनाई गई थी और निर्वाचित हुई। 2014 और 2019 में वे लगातार दूसरी और तीसरी बार सांसद बनी, लेकिन इस बार यानी 2024 लोकसभा चुनाव में रानी को कड़ी चुनौती मिल रही है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार की है। वैसे तो बॉबी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, किंतु उनकी लोकप्रियता का कोई तोड़ नजर नहीं आता है। कर्मठ युवाओं की फौज बॉबी पंवार की टीम में तन मन धन से लगी हुई है। भले ही बॉबी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह व कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला के सामने वह आर्थिक रूप से समुद्र में बूंद के समान हैं, किंतु उनके पास जनता का अटूट समर्थन नजर आ रहा है। जहां भी देखो बॉबी की हवा चल रही है। देखना होगा 19 अप्रैल वोटिंग के दिन तक माहौल कैसा रहता है। बीजेपी को माहौल का मालूम हो चुका है। 23 मार्च को जब निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार ने टिहरी लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया तो सड़कें भर चुकी थी और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। अधिकतर लोगों ने किसी नामांकन की रैली में ऐसी भीड़ पहली बार देखी थी। उसके बाद अलग अलग तहसीलों, विधानसभाओं व विकास खंडों से लोग बॉबी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल व राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी भी निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार को समर्थन दे चुकी है। बॉबी के साथ असाधारण युवाओं की शक्ति है। वे बॉबी से प्रेम करते हैं। वे बॉबी को करीब से देखना व सुनना पसंद कर रही हैं। युवा नौजवानों का मानना है बॉबी हमारे अधिकारों के लिए सरकार से लड़ा है। उसने लाठी चार्ज का सामना भी किया है और बॉबी पंवार के कपड़े भी
फाड़ दिए गए थे। ये देख सकते हैं कि किस तरह कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे जैकेट फाड़ दिए गए, हमारी बेल्टें तोड़ दी गई, हमारे जूते फेंक दिए गए। ये उत्तराखंड के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपके खून में है उबाल, अगर है आपको अपने भविष्य की चिंता, हमारी तो गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्हें जेल भी भेजा गया था। शायद अब युवा घिसे पिटे दलों व लुटे पिटे उम्मीदवारों से मोह भंग कर चुके हैं और पहाड़ के नौजवानों को नई लीडरशिप की तलाश है। और हो भी क्यों ना। पहाड़ के युवा कई वर्षों से परेशान हैं। नौकरी, भर्ती घोटाले, पेपर लीक, भू कानून और स्थायी मूल निवास 1950 की बहस में बेचैन युवा स्वयं को ठगे व छले हुए महसूस कर रहे हैं। तो सरकार इसमें फंसती हुई नजर आ रही है, इसलिए सरकार चाहती है कि इस आंदोलन को किसी प्रकार से तोड़े। अभी एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया और कहा कि जिसके बाद मूल निवास है उसे स्थायी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि स्थायी निवास की आवश्यकता ही समाप्त कर दो, मूल निवासी को मूल निवास दो और स्थायी निवासी को स्थायी निवास दो, लेकिन कंडीशन पे। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे तो उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, 92 के आसपास की बात है। तो हम स्कूल से हमें हमारे जो सीनियर लोग थे उठा के ले आते थे और रोड पे बैठा देते थे। तो एक लड़ाई उन्होंने लड़ी थी हमारे पूर्वजों ने, और बच्चों का कार्य होता है कि अपने माता पिता ने जो पूरा नहीं किया उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और इस लड़ाई को जिस प्रकार से ये बच्चे, ये छोटे छोटे युवा यहाँ पे आए हैं, इन युवाओं से हमारे और युवाओं को प्रेरणा लेनी होगी। और ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूँ, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका कहीं ना कहीं उसके जो अधिकार का हनन हो रहा है वो हनन न हो। जरूरी है कि जब हम 5-7 वर्षों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, 5-7 वर्षों से लाठियां खा रहे हैं, 5-7 वर्षों से मुकदमे झेल रहे हैं, 5-7 वर्षों से कई बार जेल यात्रा कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ के योग्य युवा, वो चाहे किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या किसी अरबपति या खरबपति का बेटा हो, जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उसको उसके अनुरूप उसके लिए नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। बॉबी पंवार ने लगातार इन्हीं मुद्दों को मजबूती से उठाया और सरकार से सीधे सवाल पूछे। उनकी इस पीड़ा को युवाओं ने महसूस किया और बॉबी उनकी आवाज बने। पीड़ित नौजवान व उनके सगे संबंधी बॉबी पंवार के समर्थक बन गए। हार जीत तो बाद की बात है, किंतु यह तय है कि नौजवान एक नए नेतृत्व की तरफ जा रहा है। बॉबी पंवार ने विश्व प्रसिद्ध टिहरी डैम की रॉयल्टी और हिस्सेदारी की तरफ भी जनता का ध्यान खींचा है। ये हमारा उत्तराखंड है, हमारे लोगों ने अपने गांव डुबाए हैं, हमारे लोगों ने पलायन किया है, हमारे लोगों की संस्कृति बर्बाद हुआ है। हमारे लोगों को यहाँ हिस्सेदारी चाहिए। यहाँ के डैम की 12% रॉयल्टी नहीं, कम से कम 50% हिस्सेदारी यहाँ के स्थानीय लोगों को चाहिए। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, इस टेरी डैम में कोई 100-200 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, हजारों करोड़ का टर्नओवर है। और उसमें आप समझिए कि अगर हमें 50% हिस्सेदारी मिल जाती है तो कई अरबों खरबों रुपए जो आएगा उससे कितने लाखों युवाओं को हम रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं, अपने इस उत्तराखंड को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी सोच होनी चाहिए और ये हमारी सोच है। अगर मौका मिला तो इस बात को दिल्ली के संसद के अंदर, इस भारत के संसद के अंदर जोरों शोरों से उठाया जाएगा। अब जनता भी मंत्रियों व विधायकों से सीधा सवाल पूछ रही है। ये 2 दिन पहले की बात है जब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपनी विधानसभा सीट मसूरी के गढ़ी कैंट में बीजेपी सांसद प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को जनता से जनसभा करवाने के लिए पहुंचे थे। तो जनता ने सीधा सवाल किया, क्या हम इसीलिए वोट देते हैं? आज तक कहाँ थे? क्या रानी कभी दर्शन देती है? गणेश जोशी जी ने भी सीधे कहा, जिसे मर्जी वोट दो। सांसद प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह गाड़ी के अंदर से सब कुछ देख रही थी और उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। इसलिए आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर वोट दें तो किसको दें, क्योंकि हमारी जिसको आपका मन करता है उसको वोट दें। नहीं, वो तो ठीक है, ऐसा है, वोट करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। हाँ, आपका दिल करता है उसे वोट दीजिएगा। बिल्कुल, लेकिन वोट सर हमने आपको भी दी थी। बात जय श्री राम। वोट तो हमारे वोट आपको भी दी थी।
माननीय मंत्री महोदय को 5 बार वोट दिया है, माननीय सांसद को वोट दिया है। वोट हमने आपको सैनिक दूसरे सैनिक को इस तरह से बोलेगा तो हम जाएंगे कहाँ? और ये विडंबना नहीं, ये विडंबना है साहब। मुझको सकता है साथ ही आप कहीं वोट देना चाहते मुझको सकता हूँ नहीं सर, हम तो हमेशा एक पार्टी के हमेशा जिसका बंदर होता है किसी काम की बात किसी काम की बात। देखिए हमारा देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम उत्तराखंड सरकार के जो घर घर नल है, घर घर जल है सरकार की, उससे विहीन है। अगर हम जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि हमारे देश को आजाद लग रहा है कि 1947 से पहले कप्तान साहब मेरी बात सुनो जी तुम कितनी बार मिलते हो, तुम आगे आ जा रहा है घर घर में चल हरेक आदमी आगे निकला गरीब से मीटिंग करवाई ना यह वीडियो भी गढ़ी कैंट की ही है, जहां पर बीजेपी की रैली में बॉबी बॉबी के नारे गूंज रहे थे। यही दृश्य थत्यूड़ में भी देखा व सुना गया। क्या बीजेपी जैसी महाशक्ति के सामने बॉबी पंवार के समर्थकों की नौका पार लग पाएगी? क्योंकि इन सभी घटनाओं पर बीजेपी की भी गहरी नज़र बनी हुई है और वो भी अपना दाव खेलेंगे। खैर परिणाम जो भी हो, लेकिन ये सच है कि पहाड़ के नौजवानों को फिलहाल अपना नेता मिल गया है। बॉबी पंवार भी लगातार रैलियां व जनसभा करने में लगे हुए हैं और रानी को हर तरह से चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर पोस्ट किया है, जो संघर्ष योद्धा बॉबी पंवार फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट किया गया है। पोस्टर पर बॉबी ने लिखा है, कृपया यह संदेश निवर्तमान सांसद टिहरी गढ़वाल तक अवश्य पहुंचा दें। हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं बॉबी पंवार टिहरी लोकसभा के विकास के रोड मैप और पिछले कई वर्षों के शासनकाल की उपलब्धियों को लेकर महारानी राज्य लक्ष्मी शाह को ओपन डिबेट के लिए आमंत्रित करता हूं। मीडिया आपकी, जगह आपकी, समय और दिनांक भी आपका। उनकी टीम से अनुरोध है कि दिनांक और समय की जानकारी 8193986006 पर या हमारे किसी भी चुनाव कार्यालय में भेज दीजिएगा। एक अन्य पोस्टर में टिहरी से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला, बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह व निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। करोड़पति प्रत्याशियों के सामने आर्थिक रूप से बॉबी पंवार के पास न घर है न गाड़ी है, बस बैंक खाते में मात्र 41,000 रुपये हैं। पोस्टर में लिखा है, याद रखना वो भी करोड़पति बन सकता था, पर उसने कमाने की उम्र में आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में हमें तन मन धन से उसका साथ देना है। ये दोनों पोस्टर संघर्ष योद्धा बॉबी पंवार फेसबुक प्रोफाइल पर उपलब्ध हैं। हालांकि राष्ट्रीय पार्टियों के पहले से ही लाखों वोट होते हैं, उनकी गिनती लाखों से शुरू होती है। साथ ही मोदी लहर का क्या असर होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। जमीनी मुद्दों से हटकर हिंदू व हिंदू राष्ट्र के नाम पर कैसा माहौल होगा, यह भी वोटरों पर निर्भर करता है। किंतु इन्हीं सभी के बीच बॉबी पंवार व उनकी टीम वास्तविक मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है। लोग दिन रात उनसे जुड़ रहे हैं। यह तस्वीर बीते दिन की है, जब बॉबी पंवार अमर शहीद सिरदेव सुमन व बीसी गब्बर सिंह की वीर भूमि चंबा टिहरी गढ़वाल में पहुंचे थे। दिन तो छोड़िए, ये रात का दृश्य भी देख लीजिएगा। जब बॉबी पंवार रात्रि विश्राम के लिए नकोट पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने ढोल दमाव की संस्कृति वादन के साथ बॉबी पंवार का स्वागत किया और रांसू मंडाण भी लगाया। बहरहाल टिहरी लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है।
देखना होगा 19 अप्रैल तक किसकी लहर चलती है और किसके सर पर विजय मुकुट विराजमान होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।